नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एस्ट्रोजोन पर। और मई का महीना 1 तारीख से लेके 15 मई तक कैसा रहेगा, हम हाफ ईयर जो मंथली का जो हाफ मंथली हॉरोस्कोप होता है उसके बारे में बात करेंगे कि 1 से लेके 15 मई के बीच में कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए। तो इस वाले उसमें हम 6 राशियों के बारे में बात करेंगे, जो की शुरुआत होगी एरीज या मेष राशि से। तो देखते हैं मेष राशि वालों का कैसा रहेगा ये 15 दिन का समय। तो इन सब चीजों को देखकर आप लोग जो भी समस्या है वो कमेंट में पूछ सकते हैं और इसके अनुसार अपनी चीजों को देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं एरीज राशि या इसके अलावा मेष राशि से तो कैसा रहेगा इसका हेल्थ वाइज। तो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेष राशि वालों। इस आपके दांतों में समस्या होने की जो दिक्कत है वो लग रही है। इसके अलावा पायरिया हो सकता है, दांतों में सेंसेशन की दिक्कत हो सकती है, स्किन डिजीज के चांसेस लग रहे हैं कि आपको किसी समय का कोई खारिश हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है, दाद हो सकता है, इस तरह की समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस या मानसिक समस्या थोड़ी सी आप लोगों को रह सकती है। 7:30 की शुरुआत हुई है तो इस तरह की दिक्कत देखने में आ जाती है। पर इसके बाद यह है कि थोड़ा बहुत टाइम के बाद में आपकी जो हेल्थ क्योर हो जाएगी, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक समस्या हो सकती है जिसे हम कहते हैं एजुकेशन संबंधी दिक्कत। अब जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई संबंधी जो समस्या है वो कैसी होंगी, पढ़ने में दिक्कत आ सकती है कि आप लोग जो एडमिशन चाह रहे हैं उस एडमिशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि इस समय चल रहा है जहां पर हर व्यक्ति अपना एनरोलमेंट करा रहा है, अभी आपके बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए रहेगा, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा क्या है, आप कोई स्किलफुल जो भी चीज है जिसमें कोई स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है उसके अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं, तो स्किल बेस्ड चीजों के लिए अच्छा रहेगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे पढ़ाई वाले, बाकी ओवरऑल सब ठीक है। इसके अलावा रिलेशन में क्या दिक्कत होगी, तो रिलेशन में आपको गुस्से की समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो मेष राशि वालों, गुस्सा कम करना है, नमक कम खाइए थोड़ा सा, और एरोगेंस आपके अंदर आ सकता है। गुस्से की भावना में आप दूसरे इंसान को थोड़ा कम समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको घूमने का जो समय है वो थोड़ा मिल सकता है, ये आपके लिए फायदा रहेगा कि आप कहीं बाहर थोड़ा सा दूर जा सकते हैं, आपको इस चीज की मिल रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम थोड़ी सी और मिलेगी रिश्तों में कहीं ना कहीं कि आप अपने पार्टनर से लड़ाई कर सकते हैं। खासकर लड़ाई का समय जो रहेगा वो रहेगा रात को सोने से पहले का समय। कोई ना कोई बात होगी, कोई विवाद होगा और लड़ाई में बदल सकता है। तो इन सब चीजों से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो करियर के मामले में कैसा रहेगा, तो करियर के मामले में आपकी चीजें रहेंगी बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसके साथ में एक चीज हो सकती है कि आपको लॉन्ग ट्रेवल करने पड़ सकते हैं, आपको दूर दूर जाना पड़ सकता है, आपकी यात्राएं आपको थका सकती हैं। बिजनेस आपका जो चल रहा है वो थोड़ा सा एवरेज रहेगा, बस थोड़ा सा खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे होंगे, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कोई ना कोई खर्चे की स्कीम लगा रहे होंगे, वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा अपने जो बॉस है उससे, अगर आप जॉब करते हैं तो उससे किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में ना फंसें। अगर आप आर्ग्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या का सबब हो सकता है और आपको लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं इस जॉब में फंसा हुआ हूं और जॉब बदलने का या बिजनेस चेंज करने का मन आपका कर सकता है। ये रहेगा मेष राशि वालों का हाल। इसके अलावा अब दूसरी राशि आती है जिसे हम कहते हैं टॉरस। टॉरस या वृषभ के नाम से जाना जाता है। तो इनके लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेके 15 मई के बीच का समय। तो दोस्तों हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बस थोड़ी सी समस्या आपको लग रही है कि आप इमोशनली थोड़े परेशान हो सकते हो, तो इसके लिए क्या करना है, अपने आसपास के जो लोग हैं, अपना जो खास है उससे बात करिए। इमोशनली प्रॉब्लम्स आपकी बात करने से निकल जाएंगी। इसके अलावा क्या है, आपको जो थ्रोट या गले संबंधी समस्याओं की दिक्कत है, थायराइड हो सकता है जिनका है उनका बढ़ सकता है। सर्दी जुकाम का समय जो चल रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। इसके अलावा थ्रोट में टॉन्सिल्स की दिक्कत हो सकती है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ठंडा पानी वगैरह ना पिए, थोड़ा सा ध्यान दें चीजों के लिए। अगला है एजुकेशन के मामले में बहुत बढ़िया है। आपका जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी बस एक थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि जो बुक्स वगैरह आप इतनी मेहनत से खरीद कर ला सकते हो वो बुक हो सकती हैं। आपको कोई जो बहुत मेहनत से बनाया गया असाइनमेंट है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे वृषभ राशि वालों, इसके खोने के चांस है। तो किसी को देना और देने से पहले कम से कम अपने पास में कोई या फोटोकॉपी या आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं उस व्यक्ति को, बट अपना फिजिकल जो चीजें हैं उसको ना दें। बाकी ओवरऑल पढ़ने में बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो ये आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। तो करियर के लिए जो चीज रहेगी, करियर में आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स रहेगा, नई इनकम जनरेट होने का सोर्स बनेगा आपके लिए, पैसे जो आने का जो अच्छा वो योग बन रहा है। लेकिन साथ साथ में खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करिए। अगर आप खर्चा ज्यादा करेंगे तो फिर वही इनकम आपको कोई फायदा देने वाली नहीं है। इसके अलावा आपका जो एक जैसा बताया मैंने न्यू सोर्स बन सकता है, और जो आपकी पहले वाली जॉब है उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ सकती है, थोड़ा सा आपको प्रमोशन के चांस है। तो बढ़िया रहेगा ये आपके हिसाब से। अब रही बात की रिलेशन कैसा रहेगा, तो रिलेशन के लिए क्या होगा
होगा कि आप अपने पार्टनर या अपने घर वालों के साथ में कहीं दूर टूर पर निकल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। गांव अगर किसी व्यक्ति का है तो वो अपने गांव में जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए सोच सकता है। ये ग्रीनरी में आपको थोड़ा सा जो अच्छा रहेगा कि आप एक ग्रीनरी जगह पर विजिट करेंगे, शायद हिल स्टेशन हो सकता है या किसी और बढ़िया जगह पर, तो ये ओवरऑल आपके लिए ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके अलावा आते हैं हम लोग अब जेमिनाई या मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। तो मिथुन राशि वालों, आपको इसमें जो हेल्थ रहेगी, हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देना है। हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आएगी, आंखों संबंधी समस्याएं हो सकती है। आपको लगेगा मेरी आंखों में जो हवा लग रही है या आंखों से चिपचिपा पानी निकल रहा है। आई वाली संबंधी, या आपको लगेगा कि आंखों की वजह से सिर में भी दर्द हो सकता है, तो थोड़ा पढ़े। या फिर जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है उनको थोड़ा सा अपना देख ले, नंबर चेक करा ले, कहीं दोबारा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो धूप का समय है, जब भी बाहर निकले तो कम से कम गॉगल्स वगैरह पहनकर निकले या थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें अपने आप को गर्मी की वजह से। दूसरी बात क्या है, करियर के मामले में हो सकती है इनको काफी बड़ी दिक्कतें, ठीक है। और दिक्कत होने का जो मेन रीजन रहेगा कि आप अपने सीनियर या किसी को अपने साथ वाले व्यक्ति के साथ में उसके बारे में कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ चुगली करेंगे कि ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये है वो है, ये कर दूंगा, ये सब चीजें नहीं करनी। ये सब करेंगे तो कहीं क्या पता लगा जिसको आप सारी चीज दोस्त समझ कर बता रहे हो और उसको पता लग जाए या किस तरह से लीक आउट हो जाए या कोई तीसरा व्यक्ति सुन ले, तो ये सब हरकतें आपको नहीं करनी। इसके अलावा क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा मन करेगा 15 तारीख से पहले कि यहाँ स्कीम में मैं अपनी चीजें डाल दूं या कोई नई इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल दूं, या मुझे कोई और लग रहा है कि शेयर मार्केट में सब मन करके आपका सारी चीजों का मन कर सकता है। लेकिन 15 से पहले पहले आपको बचना है और इस तरह की कोई भी स्कीम में आप हाथ न डालें, आपको हो सकती है समस्या। अब बात करते हैं हम लोग रिलेशनशिप के लिए। तो लोग रिलेशनशिप में या जो घर के पारिवारिक मामलों में क्या रहेगा, तो उसमें आपके जो रिश्तेदार है वो भी आपको कोई नई स्कीम बता सकते हैं कि भाई ये वाली बहुत ही स्कीम अच्छी आई है, आप इन्वेस्ट कर दो या जो भी है। जैसा कि मैंने बताया आपको जॉब वाले करियर वाले मामले में, तो कोई कलीग या दो रिश्तेदार भी हो सकता है जो पैसों के लिए आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल सकता है कि ये कोई नई स्कीम है, कोई सोसाइटी या कोई भी चीज खुली है, उसमें आप इन्वेस्ट ना करें, आपको लॉस होने के चांस ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा आपको जो पार्टनर के साथ है या जो घर वालों के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है कि आप उनकी बात समझेंगे, वो आपकी बात समझेंगे, एक अच्छा सुखद माहौल दिखाई दे रहा है। पुराने दोस्त आपको मिल सकते हैं जो बहुत समय से आपकी मुलाकात नहीं होगी उनसे, वो आपको मिलेंगे, तो एक अच्छा टाइम गुजरेगा, पुरानी यादें ताजा होंगी, ये रहेगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में क्रिएटिव एक्टिविटीज बहुत अच्छी होंगी। आपका मन करेगा किसी एक स्किल, कोई अच्छा कोई हुनर है जो आप सीखें, उसमें एनरोलमेंट कराएं, कंप्यूटर संबंधित होता है, सॉफ्टवेयर संबंधी चीजें हो सकती हैं, या कोई और ऐसी चीज है जो आप सीख सकते हैं। तो ये ओवरऑल इस तरह से आपका जो समय जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे अब अगला जो हमारी कैंसर या कर्क राशि के बारे में। तो कैंसर या कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उस पर बात करते हैं। फिर से वही हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए जो रहेगा थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। क्या दिक्कत रहेगी कैंसर राशि वालों, आपके लिए एक प्रॉब्लम जो रहेगी वो मेनली क्या रहेगी, मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको दर्द फील हो सकता है, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, गर्दन में प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की चीजें, या मांस फट गया, गिर गए, चोट लग गई, थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सा चीजों को संभाल कर रखें। स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, पैर में जो आपका पेट है, पेट में दिक्कत हो सकती है, आजकल वैसे भी प्रॉब्लम चल रही है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट में दिक्कत होती है, गर्मी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, दिक्कतें आपको दिखा रहा है। साथ साथ में क्या है, ब्लड रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, बीपी आपका शूट कर जाए, या घर में किसी की राशि हो देख लेना आप, ये बीपी बढ़ सकता है, या बीपी डाउन होने की दिक्कत भी हो सकती है समय के अनुसार में। ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती है, थोड़ा सा आपको बच के रहना है। चोट लग सकती है, हड्डियों में दिक्कतें आ सकती हैं, खिसक सकती है हड्डी, या हल्का फुल्का बाल बराबर क्रैक भी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इसके अलावा जो आपका रिलेशन जो रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा, जो आपके लोग हैं उनसे सारी चीजें बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेंगी, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है क्योंकि आपके घर में मेहमान आने के ज्यादा चांसेस हैं। और जब आपके घर में मेहमान ज्यादा आएंगे तो उससे एक समस्या जो आपको मेनली मिलेगी वो क्या है, आपके बच्चों की पढ़ाइयां डिस्टर्ब होंगी, या जो आपके घर का जो टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। थोड़ा सा चीजों से बचे और किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े या इस तरह की चीजें ना करें, थोड़ा सा संभल कर चलने की आपको जरूरत है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी, बस वही बात है कि जो आपके बच्चे का टाइम टेबल है, जो पढ़ाई का टाइम आना है, या जो भी वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। तो बच्चों की पढ़ाई को किसी भी तरीके से बाधित ना होने दें। अगर कोई भी किसी तरह का काम है उसको बाहर ही सुलझा ले तो बढ़िया रहेगा। अब रही बात करियर के मामले में कैसा रहेगा, करियर के मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नई जॉब मिलने के चांसेस आपको लग रहे हैं। अब कोई हो सकता है कि खबर आ जाए कि आपको नई जॉब मिल गई, या कहीं आपको स्विच करनी पड़ सकती है जॉब, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक रहेगी। और आपके लिए क्या है, इंक्रीमेंट मिलने का चांस है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपने कोई अच्छा काम
किया हो पहले तो बॉस खुश होकर आपकी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें कर्क राशि वाला आपको देखने के लिए मिल रही हैं। फिर आते हैं हम लोग अगली राशि जिसे लियो या सिंह राशि के नाम से जाना जाता है। इस राशि के लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ रहेगी आपकी लगभग ठीक रहेगी। बस एक वही समस्या है, खाने की आदतों की वजह से आपको पेट में समस्या हो सकती है। पेट वाली दिक्कतें आपको दिख रही हैं, जिसमें कि पेट में फैटी लिवर की दिक्कत हो सकती है, और पानी अगर कम पीते हैं तो स्टोन भी डिटेक्ट हो सकता है, या इसके अलावा कोई इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग के बहुत ज्यादा चांस आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मेनली मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं कि इस समय आप स्पोर्ट्स वगैरह शाम के समय में या मॉर्निंग के समय में कुछ भी खेल सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आपकी चीजें रहेंगी। और खाने की आदतों में फ्राइड आइटम्स को कम से कम खाएं और मैदा को अवॉइड करें। अगली बात आती है कि करियर के मामले में कैसा रहेगा लियो या सिंह राशि वालों। ये आपके लिए रहेगा थोड़ा सा परेशानी वाला। आपको मेनली जॉब में विवाद हो सकते हैं अपने सीनियर से, अपने बॉस से, अपने साथ वाले लोगों से लड़ाई झगड़े या किसी तरह की बहस हो सकती है। ये आपको कर सकती है, समस्या में डाल सकती है, तो बचकर रहें। इसके अलावा आपको लगे कि आपसे मेहनत कुछ ज्यादा कराई जा रही है, पहले से ज्यादा थक रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझसे ही काम करा रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये मेहनत कहीं ना कहीं आपको कम रंग लेकर आएगी और आपको इसका आगे जाकर फायदा अवश्य मिलेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप इन्वेस्ट जो है करने के लिए सोच सकते हैं कहीं ना कहीं पर, तो पैसा तो आएगा आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलत इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा रुके, अपने पैसे को होल्ड करके रखें, सोचे समझे, उसके बाद ही करना है इन्वेस्टमेंट। अगली बात आती है कि रिलेशन में कैसा रहेगा। तो रिलेशन में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉब्लम रहेगी और वाद विवाद ज्यादा रहेगा, चाहे वो घर वालों से हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ में हो। और पिता के साथ में थोड़ी दिक्कत ज्यादा लग रही है, जिससे कि आप बहस कर सकते हैं, उनके किसी फैसले को नकार सकते हैं। और वो नकारने की जो संभावना लग रही है वो मेनली लग रही है शादी को लेकर बहस कर सकते हैं आपकी, मुझे से शादी करनी है नहीं करनी है, जो भी है विवादित हो सकती है चीजें। तो थोड़ा सा मेलजोल से आपसी तरीके से चीजों को सॉल्व करें और जल्दबाजी न करें। इसके अलावा आपका जो पार्टनर है उससे आपका विवाद किस बात पर होगा, उसका मेन रीजन होगा टाइम ना देने की वजह से। जैसे कि आप बहुत बिजी रहेंगे, बहुत समस्याएं आएंगी आपको, तो इस वजह से क्या होगा कि वो लड़ सकते हैं आपसे इस बात को लेकर कि आप मुझे समय नहीं देते, और आप ये सब चीजें दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सा उसको मैनेज करके चले। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम होगी आपको कि जो आपके एजुकेशन है उस एजुकेशन के अंदर थोड़ी समस्या मिलेगी। सबसे ज्यादा क्या मिलेगी आपको कि आपका दिमाग ये खराब रहेगा, ये समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मैं कौन सी स्ट्रीम लूं, या इसके अलावा जो हायर एजुकेशन के अंदर है कि मैं प्रिपरेशन करूं भी तो किस चीज की करूं, मुझे क्या करना है, मुझे बीटेक करनी है, मुझे बैंकिंग में जाना, मुझे क्या करना है, इन सब चीजों की दिक्कतें आपको रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले और अपने बुजुर्गों की, अपने घर वालों की या कोई जानकार व्यक्ति हो उससे सलाह ले, ताकि इस तरह की समस्या से बच सके। क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद बहुत परेशानी हो जाती है, लाइफ में बहुत दिक्कत होती है। अब आते हैं हम लोग अगली राशि की तरफ जो है वर्गो, या इसे कन्या राशि की तरफ बोलते हैं। दोस्तों अगर यहां तक आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और कमेंट में कुछ भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हैं। और कंसल्टेंसी के लिए अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आप अपने इसमें मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप बात करेंगे तो आपको बाद में नंबर शेयर कर दूंगा, उससे हम बात कर सकते हैं। अगली बात आती है कि जो वर्गो या कन्या राशि के लिए हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। तो हेल्थ वाइज में क्या है, कन्या राशि वालों आप इरिटेट बहुत रहेंगे। कोई भी अच्छी बात कह रहा है, कोई बुरी बात कह रहा है, आपको ना बुरी बहुत लगेगी। तो कम से कम चिड़चिड़ेपन की जो स्वभाव है उसको रोकें आप लोग। थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, सुबह सुबह घूमने जाएं, गहरी सांस, डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा क्या है आपको कि जो घर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, घर संबंधी समस्याओं में क्या दिख सकता है, सॉरी क्या कहते हैं, हार्ट संबंधी दिक्कतें आपको मिल सकती हैं। इस समय आपको मेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको लगेगा कि सीने में जलन हो रही है, एसिडिटी मिल रही है, आपको दिक्कत हो रही है, या किसी को हो सकता है कि दिल की समस्या हो तो उनकी दिल की समस्या बढ़ सकती है। थोड़ा ध्यान देना आपको इस चीज के लिए। बर्निंग, पेट में गैस, एसिडिटी को दिक्कत ज्यादा है तो वो हो सकता है, या फिर वो हार्ट की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है, उसको एक बार जांच जरूर करा लें। इसके अलावा क्या है कि आपके लिए जो रिलेशनशिप की जो चीजें हैं वो कैसी रहेंगी। इसके अलावा रिलेशनशिप में क्या, फैमिली से वही विवाद है। कन्या राशि वालों थोड़ा सा संभल कर चल रहा है, आपस में मेलजोल बनाकर रखिए, चीजों को अच्छा रहेगा। आप लोग बाहर की कहीं यात्रा कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप सभी लोग हाथ मिलकर आप बाहर घूमने जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को फ्रेशनेस महसूस कराएगी। इसके अलावा झगड़ा हो सकता है घर के विवादों के मामले में, कि कहीं किसी बात पर आप अड़ जाए, घर वालों की बात ना सुने, तो इससे समस्या हो सकती है। तो अगर आप सही हैं तो प्यार से समझाएं, और अगर कोई बात दूसरा समझा रहा तो समझने के प्रयास करें। इसके अलावा हम जो बात करेंगे अब एजुकेशन के मामले में, तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो एजुकेशन के मामले में जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनका एकेडमिक
जो लेवल है वो बहुत बढ़िया है। आप जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी स्ट्रीम लेनी है, बहुत बढ़िया है। अच्छे से मेहनत करिए, आपके रिजल्ट, आपकी चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, वो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि आपकी जो करियर के मामले में प्रॉब्लम ये आ रही है कि बचत कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। तो खर्चे ज्यादा होने की वजह से आपको समस्या आ सकती है, लेकिन आपको अचानक लाभ भी मिल सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि एकदम से कोई पैसा रुका हुआ हो, या कहीं पर आप किसी भी जो इन्वेस्टमेंट में या कहीं से भी एकदम से आपके शेयर बढ़ गए, या कोई चीज हो गई, या आजकल काफी लोग चला रहे हैं माई सर्कल 11 और दुनिया भर की चीजों को यूज कर रहे हैं, उसमें शायद आपके लिए कुछ लाभ हो सकता है। पर वो वैसा जैसे आएगा वैसे ही आप अपने शौक में से खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस में लॉस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो बिजनेस वालों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और बिजनेस के सिलसिले में दूर दूर तक कहीं आपकी मीटिंग हो सकती है। तो ये है हमारी इन 6 राशियों का इस वीडियो के अंदर जो प्रेडिक्शन है, उसको आप ध्यान देंगे। और अगली जो राशि है तुला से लेकर जो हमारी मीन राशि तक है, उसके बारे में अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।